Hello students, today we will understand the textual question answers of this poem Wonderful World. हमने कल के वीडियो में पूरी पोएम को समझा था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं. So let's start with the question answers. What is the attire of the earth? Attire मतलब होता है ड्रेस. पृथ्वी की ड्रेस क्या है, पोशाक क्या है, हमने पढ़ा था. तो क्या थी इसकी ड्रेस, क्या था अटायर? द अटायर ऑफ द अर्थ इज द वाटर ऑफ द ओशंस एंड द ग्रीनरी ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की जो वेशभूषा है, पोशाक है या ड्रेस है, वो क्या है? उसका पानी. इज़ द वाटर ऑफ द ओशंस, ओशंस मतलब समुद्र का पानी, एंड द ग्रीनरी ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ग्रीनरी है, वनस्पति हरियाली है, वो उसकी पोशाक है या ड्रेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्शंस ऑफ द विंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? Which actions of the wind are described in the poem? कौन से काम या कौन से कार्य हवा के इस कविता में वर्णित किए गए हैं? कौन कौन से एक्शंस जो विंड के थे? तो देर आर 4 एक्शंस विच आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम. द एक्शंस ऑफ द विंड्स आर, हवा के जो कार्य हैं वो इस प्रकार हैं. नंबर 1, इट शेक्स द ट्रीज, ये पेड़ों को हिलाती है. हमने एक पिक्चर देखा था, आपको लास्ट वीडियो याद हो तो, हवा चल रही थी और पेड़ उड़ रहे थे. नेक्स्ट, इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर चलती है, हवा पानी के ऊपर चलती है. इट वर्ल्स द मिल्स, वर्ल्स का मीनिंग मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, गोल गोल घुमाना. तो ये मिल्स जो पवन चक्कियाँ होती है, पवन चक्कियों को घुमाती हैं. इट टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और ये अपने आप से बातें करती है पहाड़ों के शिखरों पर, पहाड़ों की चोटियों पर अपने आप से बातें करती है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इट शेक्स द ट्रीज, इट वॉक्स ऑन द वाटर, इट वर्ल्स द मिल्स, इट टॉक्स टू इट सेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ अ फ्रेंड? पोएट जो है, कवि जो है, वो अर्थ को, पृथ्वी को अपना दोस्त या फ्रेंड क्यों कहता है, क्यों मानता है? द पोएट रिगार्ड्स अर्थ अ फ्रेंड, कवि पृथ्वी को अपना मित्र कहता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद मैनी इनवैल्यूएबल थिंग्स, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, लाइक फूड, वाटर, एयर एट्सेट्रा, जैसे कि खाने के लिए भोजन, पानी, हवा आदि. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. द पोएट रिगार्ड्स अर्थ अ फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विद मैनी इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब बहुत ही बेशकीमती है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं. वो कौन सी चीज़ें हैं? लाइक फूड, वाटर एंड एयर. फोर्थ क्वेश्चन. What makes the poet tremble? What makes the poet tremble? The thought of the greatness and vastness of the earth makes the poet tremble. कौन सी चीज़ कवि को कपा देती है, जिससे कवि कांपने लगता है? तो इसका आंसर सिंपल है, द थॉट. थॉट मतलब विचार, किसका? ऑफ द ग्रेटनेस एंड वास्टनेस. वास्टनेस मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय, और इसकी महानता का जो विचार उसके मन में आता है, ऑफ द अर्थ मेक्स द पोएट ट्रेम्बल, उससे कभी कांप जाता है. यही पढ़ा था हमने. तो उसकी महानता और उसकी वृहदता, किसकी? पृथ्वी की महानता और वृहदता का विचार कवि को कब कपा देता है. लास्ट क्वेश्चन. What makes the poet think that man is God's greatest creation?
कवि ऐसा क्यों सोचता है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर की सबसे अच्छी रचना है? ग्रेटेस्ट यानी महान रचना, सबसे अच्छी रचना अगर भगवान ने कोई की है तो मनुष्य है, ऐसा कवि क्यों सोचता है? आंसर है, मैन इज द ओनली वन ऑन द अर्थ, कि मनुष्य ही इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा है। मैन इज द ओनली वन ऑन दिस अर्थ हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, जो सोच सकता है और जो प्यार कर सकता है। तो यही बात उस पोएम में भी आई थी, मैन इज द ओनली वन ऑन दिस अर्थ, मनुष्य एकमात्र ऐसा है इस पृथ्वी पर, हु कैन लव एंड थिंक। और फिर क्वेश्चन में से आ जाएगा, इट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। इट मेक्स द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट। यही बात जो है कवि को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि मनुष्य जो है ईश्वर की सबसे महानतम रचना है। तो ये तीनों आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसमें से एक न एक क्वेश्चंस जरूर आता है हर साल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इट बाय हार्ट and also to practice this poem by heart. Do more and more recitation of this poem. So now this lesson 4 is over. Now in the next video we will discuss about lesson 5, that is the 10 natural laws of success. So please remember, make your own notes in your copy. Whenever we will be back to our school, then I will ask you to show me your fair copies for getting checked. उसको चेक कराने के लिए मैं आपसे वापस से मांगूँगा। तो प्लीज़ नोट्स फेयरली, नीटली और फेयरली, बिल्कुल कॉपी बहुत सुंदर सी बनाएं। लॉन्ग कॉपी होना चाहिए, इस बात को आप सभी ध्यान रखें। तो हमारा लेसन 4 होता है, और सैटरडे को मैं वापस से आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। आई विल आस्क द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम 1 to 4, एंड देयर विल बी वन एक्सरसाइज ऑफ ऑन एडवर्टाइजमेंट आल्सो। एंड जैसे कि डिटर्मिनर्स पर जो डिजीलैब पर जो वीडियोस डाले हैं आपने देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट पर आ चुका है, आपका नोट मेकिंग पर आ चुका है। तो ये सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लें डिजीलैब के। और साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक का कोर्स भी चल रहा है। इसके बाद मैं आपको कुछ राइटिंग सेक्शन का भी मटेरियल अवेलेबल करवाने वाला हूँ। इसमें राइटिंग सेक्शन में हमारा जो कंपोजिशन का जो पार्ट है, विच कैरीज 30 मार्क्स, सो 30 मार्क्स आर फार मोर इम्पोर्टेंट, सो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। नाउ अब तक के लिए इतना बहुत है। So we will see you. I will see you in the next video. Thank you very much.